सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। आज हमारे समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार के लिए सबसे ज्यादा जो भागीदार हैं हमारे संसद में बैठे 131 132 सांसद। इन हरादों को तो टिकट मिलनी चाहिए, कहीं से भी एमपी हो जाएं, एसी में सोए, बढ़िया सुविधा उड़ाएं, बढ़िया एरोप्लेन में। इनको समाज में से कुछ लेना देना नहीं है। अभी जो वो सांसद चाहें तो अत्याचार बंद हो जाए, सरकार पर प्रेशर बनाकर कानून बनवाए जाएं। और दूसरा, जो इस अत्याचार का जो मुख्य भागीदार है, जो विपक्ष में बैठा हुआ हमारा समाज, विपक्ष में बैठे हुए हमारे सांसद, अगर विपक्ष में बैठे हुए सांसद और संसद के अंदर हमारे समाज के जो दलित वर्ग के सांसद गए, वो सारे मिलकर एकजुट हो जाएं, तो सरकार से ऐसे कानून बनवाए जा सकते हैं जिन कानूनों को कड़ाई से पालन कराया जाए, तो हमारे देश के अंदर अत्याचारों पर लगाम लगाई जा सकती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में इन सांसदों का विरोध करना चाहिए। हमारे बौद्ध भिक्षु ने इन सांसदों के विरोध के लिए किस तरीके से कहा है, वो सुन लीजिए। उनकी चर्चा मत करो, वो खरीदे हुए गुलाम है। वो कोई कांग्रेस का पिट्ठू है तो कोई जो है वो बीजेपी का पिट्ठू है, कोई सपा का पिट्ठू है। इन हरादों को तो टिकट मिलनी चाहिए, कहीं से भी एमपी हो जाएं, एसी में सोए, बढ़िया सुविधा उड़ाएं, बढ़िया एरोप्लेन में। इनको समाज में से कुछ लेना देना नहीं है। अभी जो इलेक्शन आए दोबारा, तो इनके लिए जूतों की माला तैयार रखें अपने क्षेत्र में, और क्षेत्र में इनको घुसने ना दें। में जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा राजनीतिकरण वो कमजोर हो चुका है। हमारी पार्टी राजनीति में कहीं भी नहीं। अब वो हमारी पार्टी राजनीति में नहीं है, इसलिए हमारी जो राजनीतिक स्थिति है वो कमजोर हो गई है। कहने को तो संसद में 131 सांसद बने बैठे हैं, लेकिन उन सांसदों का क्या करा जाए। जो सांसद हमारे पक्ष में बात ना करें, जो सांसद हमारी आवाज ना उठाएं, तो ऐसे सांसदों का बनाने से कोई फायदा नहीं। आने वाले समय में ये ध्यान रखें कि इस तरीके से जो सांसद आज चुप बैठे हुए हैं, उन सांसदों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जब हमारे समाज के अंदर एक गरीब पर भी अत्याचार हो रहा है, एक आईपीएस पर भी अत्याचार हो रहा है, उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और एक जब हमारे समाज के सीजीआई गवई साहब, उनके ऊपर जूता फेंका जाता है, तो वो अत्याचारों की पराकाष्ठा है। आज ना तो सीजीआई सुरक्षित है, आज ना तो आईपीएस सुरक्षित है। तो जब यही शासक वर्ग भी सुरक्षित नहीं होगा, तो क्या गरीब वर्ग वो सुरक्षित हो सकेगा? क्या समाज के अंदर आज स्थिति जो ब्राह्मणवाद के कारण वो सोचने वाली नहीं हो गई है? आज जो है जो स्थिति समाज के अंदर वो उस कंडीशन में पहुंच गई जिस कंडीशन में बाबा साहब के पहले की थी। आज लोग कहते हैं कि आज जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद देखना हो तो इन 3 घटनाओं को अभी देख लीजिए। ये घटनाएं बता देंगी कि हमारे देश में कितना जातिवाद है। आज आरक्षण को खत्म करने की बात की जाती है। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाए आरक्षण को अगर खत्म कर दिया, तो उस स्थिति के बाद क्या कंडीशन होगी सोचिए। जब बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आज संसद में है, उसको ये सरकार नहीं मान रही, तो जब ये संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या ये सरकार ये समझेगी? क्या हमारे देश का जो ब्राह्मणवाद है वो हमारे समाज को जीने देगा? क्या हमारे देश के अंदर जो आईपीएस एक आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया जाता है, तो क्या इस तरीके की घटनाएं बंद हो जाएंगी? क्या हमारे समाज के एक सीजीआई बनने के बाद भी उनके ऊपर जूता फेंका जाता है, क्या उनके ऊपर जूता फेंकना खत्म हो जाएगा? क्या हमारे देश के अंदर जो गरीब के ऊपर अत्याचार किया जाता है उसको
मारा पीटा जाता है और उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती। तो क्या है स्थिति आज हमारे देश के अंदर, जो ब्राह्मणवाद इतना हावी है, जो लोग समझने को तैयार नहीं। बाबा साहब ने 1947 में आजादी के समय, आजादी से पूर्व जब संविधान संविधान सभा को समर्पित किया था, तो बाबा साहब रोए थे। उनके रोने का सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने जो लिखा है कि संविधान अच्छा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संविधान का पालन करने वाले व्यक्ति अगर अच्छे नहीं होंगे तो उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो आज की स्थिति वही स्थिति है, क्योंकि आजादी के 80 साल हो गए। 80 साल बाद भी अगर हमारा देश उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है, तो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। आज जब अत्याचार हो रहे हैं तब भी हम नहीं समझ पा रहे। बाबा साहब ने 1947 में संविधान देने के बाद 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया और कहा कि जितना जल्दी हो सके इस हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए और बुद्धिज्म की तरफ चले जाइए, क्योंकि ये हिंदू धर्म आपको सम्मान नहीं देगा। बात बात पर अपमान होगा, बात बात पर आपके ऊपर अत्याचार होंगे, लेकिन हमारा देश नहीं समझ पा रहा। हमारे देश आज भी नहीं समझ रहा है, इसीलिए अत्याचार हो रहे हैं। अगर हमारे देश के तमाम SC ST OBC एक साथ हिंदू धर्म को छोड़ दें और बुद्धिज्म को स्वीकार कर लें, तो शायद हमारे देश में ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। जब ब्राह्मणवाद मानने वाले लोग नहीं रहेंगे, जब ब्राह्मणवाद का पालन करने वाले लोग नहीं रहेंगे, जब पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं रहेंगे, जब ब्राह्मणों का साथ देने वाले लोग नहीं रहेंगे, और जब ब्राह्मणवाद को, कर्मकांड को करने वाले लोग छोड़ देंगे, तो स्वतः ही ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। अगर ब्राह्मणवाद को खत्म करना है, अगर अत्याचार को खत्म करना है, तो हमें हमारे देश के अंदर वर्तमान में जो अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों से मुक्ति पानी है, तो हमें SC ST OBC के समाज को जागरूक करना होगा। उनको घर घर जाकर बताना होगा कि जो है, जो आज अत्याचार हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ब्राह्मणवाद है। जितना जल्दी हो सके बाबा साहब की बात को माने, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और इस हिंदू धर्म को छोड़ दें, क्योंकि आज देश के अंदर जो ब्राह्मणवाद हावी है वो इसलिए क्योंकि हम लोग हिंदू बने हुए बैठे हैं। हम हिंदू नहीं हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो आपको खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। यदि हमारे देश के अंदर ब्राह्मणवाद जल्दी खत्म नहीं हुआ, तो शायद हमारे देश के अंदर जो हिंदूवादी व्यवस्थाएं हैं वो दलित समाज पर, SC ST OBC पर हावी हो जाएंगी। और SC ST OBC के भी अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा SC वर्ग पर, और SC वर्ग को फिर बचने का कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। समाज की स्थिति को समझते हुए आज हमें उस तरीके की व्यवस्थाओं को जन्म देना चाहिए जो व्यवस्थाएं हमें, हमारे विरोध ना करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अंतिम क्षणों में ये कहा था कि जितनी जल्दी हो हिंदू धर्म को छोड़िए। तो समाज आज भी उनकी बातों को नहीं समझ रहा, इसीलिए उन पर अत्याचार हो रहा है, इसीलिए उन पर प्रताड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको, उनके ऊपर जो प्रताड़ना की जो पराकाष्ठा है वो इस कद तक हो जाती है कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो मारा पीटा जाता है। एक IPS को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया जाता है, और एक CGI अगर इस ब्राह्मणवाद की बात न माने तो उनके ऊपर जूता फेंका जाता है। तो साथियों, आज हमें समझना होगा कि हमारा
अगर कोई उद्धार कर सकता है तो केवल हमारा जो है संविधान और बाबा साहब के विचार। बाबा साहब ने कहा था, छोड़ो हिंदू धर्म को, अपना लो बुद्धिज्म को। तो बाबा साहब की बात को मानकर हमें एकजुट होकर बुद्धिज्म को स्वीकार कर लेना चाहिए और छोड़ देना चाहिए इस ब्राह्मणवाद को। जो ब्राह्मणवाद आपका विरोध करता है, जो ब्राह्मणवाद आपके ऊपर अत्याचार करता है, उस ब्राह्मणवाद को जितना जल्दी हो छोड़ दें, तभी हमारे समाज का उद्धार हो सकता है। साथियों, आप लोगों की क्या राय है हमारे इस वीडियो पर, अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।